द लॉर्ड, जय मसीह की शालोम। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और आज का जो विषय है कि इस बात पर है कि एक सच्चे भविष्यद्वक्ता के अंदर खास पहचान या विशेष पहचान क्या होती है। कभी भी ध्यान दीजिएगा, आप परमेश्वर का जो सच्चा भविष्यद्वक्ता होता है उसके अंदर संसार प्रभुत्व नहीं करता, परंतु वो संसार के विपरीत रहता है। परमेश्वर के वचन को जो टालने वाली परंपराएं है, ये प्रथा है, वो उनके साथ मित्रता नहीं करेगा। जो परमेश्वर के वचन को टालती है वो हमेशा वचन के विपरीत काम नहीं करेगा, परंतु वचन में होकर वो सारे काम करेगा और वो वचन से बाहर कार्य नहीं कर सकता। ये सच्चे भविष्यद्वक्ता की खास पहचान है। वो जो कुछ भी करेगा परमेश्वर के वचन में होकर करेगा। सच्चे भविष्यद्वक्ता पर संसारिक बातें प्रभुत्व नहीं करती, परंतु परमेश्वर का वचन उस पर प्रभुत्व करता है। वो संसारिक बातों से लोगों को फिराकर परमेश्वर की ओर ले आता है, ना कि परमेश्वर की ओर से फिरकर वो संसार की बातों पे मन लगाता है। परमेश्वर का सच्चा भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के वचन की ओर लोगों के मन को ले आता है, उसकी ओर रखता है। सच्चा भविष्यद्वक्ता संसारिक बातों के कारण या संसारिक परंपराओं के कारण परमेश्वर के वचन को टालता नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन के कारण संसारिक बातों को, संसारिक परंपरा को वो टाल देगा, उसे दूर कर देगा। ये सच्चा भविष्यद्वक्ता की खास पहचान है। जो बातें परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाती, जो परमेश्वर के वचन से विपरीत है, उनको वो नहीं मानेगा, क्योंकि बाइबल कहती है जो संसार से मित्रता करते हैं वो परमेश्वर के बैरी हैं। इसलिए सच्चा भविष्यद्वक्ता कभी भी संसार से मित्रता नहीं करता, परंतु उसकी मित्रता तो परमेश्वर के साथ है। उसका जो घनिष्ठ संबंध है वो परमेश्वर के साथ है। इसलिए बाइबल में कई जगह परमेश्वर के बड़े बड़े दासों ने, एलिया ने, एलीशा ने ये बात बोली कि मैं जो परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उपस्थित रहता हूँ, ये अपनी पहचान उन्होंने बताई और लोगों को कहा कि मैं यहोवा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता हूँ, यहोवा का यह वचन है। ऐसे कहकर उन्होंने लोगों को भविष्यवाणी करी, चेतावनी दी और परमेश्वर के वचन को बताया। हम गवाही के तौर पर देखते हैं एलिया को परमेश्वर ने कहा तुझे नाले का पानी पीना है और कौवा तुझे रोटी खिलाएगा। देखिए, सुविधा को नहीं देखा, संसारिक बातों को नहीं देखा, जो परमेश्वर ने कहा उसके लिए वो हर कंडीशन में रहने को तैयार हो गया। हम पौलुस को भी देखते हैं, वो कहता है कि जाड़ों में और समुद्र के जोखिमों में, जहाज के टूटने पर और कई बार बेते खाने पर भी वो कह रहा परमेश्वर से जुड़ा रहा, कोई उसे अलग परमेश्वर के प्रेम से नहीं कर सका। ये एक सच्चे भविष्यद्वक्ता की खास पहचान होती है कि वो परमेश्वर के वचन के प्रति कुछ भी बातें, कुछ भी बातों को सह सकता है, कैसी भी परिस्थिति में रह सकता है, कैसी भी असुविधा भी हो तब भी वो परमेश्वर का गुणगान कर सकता है। हम वो गवाही के तौर पर देख सकते हैं, योना नबी मछली के पेट में जाकर वो परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। इसलिए एक सच्चे भविष्यद्वक्ता के ऊपर संसार की बातें, संसारिक चीजें प्रभुत्व नहीं करती, परंतु परमेश्वर का एक सच्चा भविष्यद्वक्ता संसार पे एक परमेश्वर की छाप को छोड़ता है, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ता है, परमेश्वर को प्रकट करता है। ये एक सच्चे भविष्यद्वक्ता की खास पहचान होती है। अब हम देखते हैं दूसरी खास पहचान सच्चे भविष्यद्वक्ता के अंदर। बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है मैं जलन रखने वाला ईश्वर हूं। एक सच्चा भविष्यद्वक्ता के अंदर जलन होगी। अब ये जलन वो नहीं कि किसी के पास गाड़ी आ गई और उसकी गाड़ी को देख के जलने लगे, किसी के रूप को या किसी की सुंदरता को देखकर जलन आ रही है, आप सुंदर नहीं है दूसरा सुंदर है, या किसी के पास पैसा है और आपके पास पैसा नहीं है, उसकी तरक्की को देखकर जलन आ रही है। ये वाली जलन नहीं, परंतु कौन सी जलन? एक परमेश्वर का सच्चा भविष्यद्वक्ता जलन रखने वाला होगा। किस बात पर? यदि कोई परमेश्वर के वचन के विपरीत काम करता है और परमेश्वर के वचन में नहीं है, तो वो परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता जलन रखने वाला होगा, यानी कि वो घुड़क सकता है, डांट सकता है। यदि कोई परमेश्वर में बपतिस्मा पा लिया है प्रभु के पीछे चलने के बाद, वो फिर से वो पाप का जीवन जी रहा है, फिर से वो व्यभिचार कर रहा है, फिर से वो दारू पी रहा है, फिर से वो गलत सेवन कर रहा है चीजों का, तो परमेश्वर का एक सच्चा भविष्यद्वक्ता उनकी बुराई को ढांपेगा नहीं या उनकी प्रभु का प्रेम प्रकट नहीं करेगा, परंतु वहां पर एक सच्चा भविष्यद्वक्ता घुड़कने के द्वारा, यानी कि डांटने के द्वारा, समझाने के द्वारा उस जलन को प्रकट करेगा। यदि सच में एक सच्चा भविष्यद्वक्ता है तो वो अंदर जलन रखने वाला होगा। वो जलन जो परमेश्वर के अंदर है,
बाइबल कहती है परमेश्वर जलन किस बात पे करता है? जब कोई व्यक्ति परमेश्वर को छोड़कर किसी और को प्रेम करता है, परमेश्वर को छोड़कर किसी और को ईश्वर करके मानता है, तो परमेश्वर जलन करता है। इसी तरह एक सच्चा भविष्यद्वक्ता के अंदर वही जलन जो परमेश्वर के अंदर होती है, वही भविष्यद्वक्ता की आत्मा के अंदर जलन होगी। हम गवाही के तौर पे देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब भवन में गया, प्रार्थना भवन में, वहां पर देखा कि यहूदियों ने वहां पर असरफिया लगा के वहां पर कबूतर बेचे जा रहे हैं, भेड़ बकरी गाय बैल बेचे जा रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कोड़ा लिया, बाइबल कहती है उसने कोड़ा लिया और कोड़ा लेकर उन असरफियों को गिरा दिया, तख्तियों को गिरा दिया, पलट दिया और कहा कि परमेश्वर के वचन में लिखा कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, तुमने डाकू की घों बना दिया। यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्रोध प्रकट किया, यानी कि एक प्रकार से जलन को प्रकट किया। जलन करने वाला ईश्वर, यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर को जो पवित्र आत्मा का मंदिर है उसे अशुद्ध रखता है, उसको नाश करता है, तो परमेश्वर का एक सच्चा भविष्यद्वक्ता जलन करने वाला होगा। वो घुड़केगा, वो आपके जीवन में परमेश्वर की हैकल को तैयार होने में मदद करेगा, परंतु यदि आप उस हैकल को खराब करते तो उसमें वो घुड़केगा, डांटेगा, क्योंकि उसके अंदर जलन करने वाला ईश्वर रहता है, उसके अंदर जलन करने वाली आत्मा रहती है। वो हमारे लिए एक आशीष का कारण है, ताकि हम पापों से मन फिराएं और प्रभु के निकट आए। हम एक और वचन देखते हैं, पहला राजा उसका 19 अध्याय उसका 10 पद में लिखा है, उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इजरायलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया, और मैं ही अकेला रह गया हूं और वह भी मेरे प्राणों की खोजी हैं। देखिए यहां पर एलिया इस बात को प्रकट कर रहा है कि परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे जलन हुई है, क्योंकि कारण क्या बन गया था? इजरायलियों ने यहोवा के वचन को टाल दिया था, वेदियों को गिरा दिया था, और जो परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता थे उन्हें मारा जा रहा था। यहां पर एलिया इस बात को बता रहा है, मुझे जलन हो रही है। किस बात की? कि तेरे लोगों को मारा जा रहा है, तेरे लोगों को घात किया जा रहा है, तेरी वेदियां जहां पर धूप दान चढ़ाया जाता था उन्हें तोड़ दिया जा रहा है, और तेरी वाचा को टाल दिया जा रहा है, आज्ञा उल्लंघन किया जा रहा है। तो यहां पर इसे जलन हो रही है एलिया को कि तेरी आज्ञा का उल्लंघन है, तेरे लोगों को भविष्यद्वक्ता को मारा जा रहा है, वेदियां मंदिर को तोड़ दिया जा रहा है। इस बात को लेकर मेरे अंदर जलन हो रही है। अब बात यहां आती है कि जलन हमें इन बातों पर होनी चाहिए, परंतु परमेश्वर की प्रति जलन नहीं कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा, यह जलन गलत है। यदि परमेश्वर के लोग कुछ गलत कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन कर रहे हैं, तो वहां पर उनके प्रति जलन रखना एक स्वाभाविक है, वो गलत नहीं होगी। और उस जलन में यह नहीं कि उनको कुछ कहना नहीं है, चुपचाप रहना, उस जलन में आप उनको जाकर बोल सकते हैं या डांट सकते हैं और समझा सकते हैं, ताकि कल परमेश्वर उनका न्याय करे और आप उस न्याय से बचे रहें। सो मैं विश्वास करता हूं आज के वचन से आपने बहुत अच्छी शिक्षा पाई होगी एक सच्चे भविष्यद्वक्ता के बारे में। इसलिए हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपने क्या सीखा है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय मसीह की, प्रभु आशीष दे। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। जय मसीह की।